नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एके एचडी क्लासेस में। आज जो है टॉप 23 जो है महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा जीके प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि प्रारंभिक टीयर 1 परीक्षा एसएससी सीजीएल में क्या है पूछे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से जो भी प्रश्न हैं बाकी परीक्षाओं में क्या है भी पूछे जाते हैं, तो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया है कि निम्न भारतीय कलाकारों में किसने वर्ष 2019 का जो है जोआन मीरो पुरस्कार जीता था। तो अगर उस समय की अगर हम बात करते हैं तो कौन जीता था 2019 का जो जोआन मीरा पुरस्कार है, तो जीतने वाले जो हैं कौन थे, तो ये जो हैं एक प्रकार से नलिनी मलानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पुरस्कार को जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्घोष किया गया है, यानी कहा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब एक एक करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या है ये कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में बात कर लें कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और इस नारे को जो है देश की आज़ादी के लिए जो है ब्रह्म वाक्य का रूप देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है देश की आज़ादी के लिए देश से बाहर रहकर संघर्ष किया था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है। साथ में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए तथा इन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। आगे है 3 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा में जो है सबसे कम क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की हरियाणा राज्य में जो है महिला लिंगानुपात सबसे कम है, और इस राज्य का लिंगानुपात जो है 879 है। कितना है, तो 879 है। और लिंगानुपात के मामले में हरियाणा देश का सबसे जो है पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पुरुष एवं महिलाओं की संख्या में अंतर पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार ये भी ध्यान रखना है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात लगभग जो है 135 संबंधी 118 है। कितना है, तो 135 संबंधी 118 है, ये ध्यान रखना है। 4 है कि सप्तपदी अनुष्ठान, ठीक है, डैश करके है कि सप्तपदी अनुष्ठान के लिए पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। तो किस जो है अधिनियम के थ्रू मानता है, यही आपको बताना है। तो राइट जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, हिंदू विवाह जो अधिनियम है 1900 कितना, तो 55 के तहत ये क्या है माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। इसके बारे में बात करें तो हिंदी विवाह जो अधिनियम है 1955 सप्तपदी जो है अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है, और हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित हुआ एक कानून है। तो ये भी ध्यान रखना है। 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है। किस प्रकार की मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है काजू के लिए, तो ये जो है लाल लेटेराइट। ठीक है, लाल लेटेराइट जो मिट्टी है क्या है काजू के लिए क्या है महत्वपूर्ण या सर्वाधिक जो है उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में जो है आयरन एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और लोहे की ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है यह मिट्टी आमतौर पर लाल रंग की होती है, और यह मिट्टी भवन निर्माण के लिए भी क्या है उपयुक्त है। तो ये भी ध्यान रखना है। 6 है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर अन्नपूर्णा की हम बात करते हैं तो यह जो है नेपाल से संबंधित है। किससे, तो नेपाल से। ठीक है, क्योंकि अन्नपूर्णा पर्वत जो है हिमालय श्रेणी का गिरिखंड उत्तर मध्य नेपाल काली गंडक एवं मरमई ये जो है मस्यादी नदी घाटियों के बीच जो है 48 किमी लंबी पर्वत श्रेणी है। कितना है, तो 48 किमी लंबी पर्वत श्रेणी है का निर्माण करती है, और इसमें जो है 4 जो है प्रमुख शिखर चोटियां हैं। तो ये ध्यान रखना है।
7 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल चैंपियन कौन थी। तो उस समय अगर हम चैंपियन की बात करते हैं तो क्योंकि ये जो पेपर लिया गया है 2021 का है, कब का है, 2021 का ये पेपर है, तो 21 के क्या है प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बाकी आप करंट अफेयर को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछ सकता है। तो इसमें अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाओमी ओसाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आगे है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं और कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। ठीक है, ये पूछा है कि नहीं मिले हैं, उसकी बात यहाँ बतानी है। तो राइट जो है डी हो जाएगा, रूपनाथ। ठीक है, ये जो है एक प्रकार से नहीं मिले हैं, ध्यान रखना है। इसके बारे में बात करें तो अशोक के जो लघु शिलालेख भारत के जो है विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और कर्नाटक के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख नहीं मिले, जबकि ब्रह्मगिरी और फिर उसके बाद जो है गविमठ मस्की में लघु शिलालेख क्या हैं मिले हैं। मौर्य जो है सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके जो है अभिलेखों से मिलती है और अशोक के लगभग जो है 40 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने, तो 40 अभिलेख जो है अशोक के प्राप्त हुए हैं और ये जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरकमाई ग्रीक लिपियों में क्या है लिखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण लिपियों को भी ध्यान रखना है। 9 है कि स्वच्छ जो है पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निष्क्रामक का उपयोग जो है हटाने के लिए नहीं किया था, मतलब किसी को हटाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया था, आपको बताना है। तो किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हमारा हो जाने वाला है ए, यानी विषाणु को हटाने के लिए जो है हम निसंक्रामक का क्या करते उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विषाणु। 9 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जो है पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निसंक्रामक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया, किस चीज़ को हटाने के लिए नहीं किया जाता, तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो खनिज पदार्थ, यानी खनिज पदार्थ को हटाने के लिए क्या है हम तो निसंक्रामक का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली ये हो जाए विसंक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद जो है किया जाता है। हालांकि निस्यंदन का उपयोग जो है खनिज पदार्थ हटाने के लिए नहीं किया जाता, तो ध्यान रखना है। आगे है कि शंकुक, ठीक है, भाग है एक, किस चीज़ का एक भाग है शंकुक बताना है। तो अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है सौर घड़ी का पार्ट है, किसका, तो सौर घड़ी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे है कि श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है, तो इसके भीतर क्या चीज़ें स्थित हैं, तो इसके भीतर ध्यान रखिएगा स्वर्ण मंदिर है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। श्री अकाल जो तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है और अकाल तख्त जो है सिख समुदाय की जो है धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है। अकाल तख्त जो है अमृतसर सिखों के प्रमुख पूजा स्थल हरिमंदिर या स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है। यह जो है शिरोमणि अकाली दल का मुख्यालय भी है जो सिखों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। 12 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में जो है नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं, तो किस प्रकार की वो एक प्रकार से नर्तक है यहाँ पे। तो उस अगर हम नृत्य की बात करेंगे तो कौन सा नृत्य यहाँ पे कहलाता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे उस नृत्य को जो है हम कहेंगे क्या, तो चरी, क्या कहेंगे, चरी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, चरी या चेरी जिसे हम कहते हैं, यानी चरी भी कहते हैं चेरी भी कहते हैं, ध्यान रखना है। और नृत्य में जो है नर्तक अपने सिर पे क्या करते हैं, जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। चरी नृत्य जो है एक प्रकार से किशनगढ़, जैसे हम अजमेर कहते हैं ना, किशनगढ़ कहाँ पे, तो अजमेर में है। तो किशनगढ़ का जो है प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य में जो है बाकिया ढोल एवं थाली का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के लोग इस नृत्य को जो है पवित्र मानते हैं और इस नृत्य में जो है स्त्रियां अपने सिर पर चरिया यानी कि मटके रखकर जो है नृत्य करती हैं। 13 है कि तरल जो है अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं।
तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है एक प्रकार से असलज कहा जाता है। किसको? असलज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। आगे है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता जीतने वाली जो है तस्वीर का शीर्षक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक जो है यहाँ भाग गया है गलती से ये पार्ट, ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखिए राइट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि द फर्स्ट एम्ब्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। इसको आप लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय शहरी सुरक्षा स्वच्छता नीति के तहत जो है कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह से रंग कोडित होता है। किस रंग से उसे कोडित किया जाता है आपको बताना है। तो उस रंग को हम कोडित किस प्रकार करेंगे, तो उसे जो है एक प्रकार से हम काले रंग से क्या करते हैं, कोडित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय शहरी सुरक्षा नीति के तहत जो है कोई ऐसा शहर जिसमें जो है 34 और 36 के बीच अंक प्राप्त होते हैं, उसे जो है काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है और एक काले रंग से क्या होता है, कोडित होता है, ध्यान रखना है। आगे है कि आधार पूनावाला ने वर्ष में, ठीक है, पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा है वर्ष, ठीक है, यहाँ पे डैश रहेगा, यहीं पे आपको बताना है, बीच में यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक है, में और वर्ष के बीच में डैश है, तो आप बताना है किस वर्ष की यहाँ पे बात की जा रही है। तो शुरुआत यहाँ पे बात हो रही, कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो कब की गई थी, अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो 2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है अक्टूबर 2020 में अवार्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया था। तो किन्हें जो है नामित किया गया था, तो श्रीकांत, ठीक है, दातार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। आगे है कि भारत की जो है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका में सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो कौन सा जो है अधिनियम है, तो 74वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक प्रकार से इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना है कि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में जो है नया भाग 9 क यानी 9 क शामिल किया और इसे जो है नगर पालिकाएँ नाम दिया गया तथा अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 के उपबंध शामिल किए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन वर्ष जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो उस समय जो है कौन बना था, तो उस समय जो है अम्मू, ठीक है, अम्मू जो है स्वामीनाथन क्या थे, बने हुए थे, ध्यान रखना है। और ये जो है अम्मू स्वामीनाथन का जन्म जो है केरल के पालघाट जिले के जो है अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने जो है वर्ष 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट और मालथी पटवर्धन और दामा माय और अम्बुजमहल के साथ जो है महिला भारत का संघ का गठन किया। यह जो है वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा का हिस्सा बनी थी और वर्ष जो है 1952 में लोकसभा के लिए जो है एक वर्ष 1954 में जो है राज्यसभा के लिए यह चुनी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। 20 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। तो पहले जो गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख कौन थे, तो सीडी जो है देशमुख हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। और वर्ष 1943 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक को जो है अपना पहला जो है भारतीय गवर्नर, ठीक है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है, जिसे शेरी देशमुख भी कहते हैं, के रूप में मिला, जो एक प्रसिद्ध जो है सिविल सेवक थे और जिन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में देश के लिए बहुत कुछ किया। 21 है कि अप्रैल 1921 तथा स्थिति के अनुसार जो है भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड जो है वह महिला के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर भी थी। तो ऐसे जो है क्रिकेटर का नाम को बताना है, तो राइट जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, डिप्टी शर्मा है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा डी।
22 है कि वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है निरस्त कर दिया गया। तो किस जो है वायसराय के कार्य में निरस्त किया गया था? तो उस समय जो है लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड, यहाँ पे लिट्टन की हम बात करेंगे तो कार्यालय में जो है लिट्टन के जो है कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वर्ष 1878 में पारित किया गया था और वायसराय